जय दुर्गे। पौराणिक समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पापानकुशा एकादशी के व्रत की कथा का पाठ करेंगे। अगर आपको एकादशी व्रत की विधि के बारे में जानना हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, जिससे कि मैं उसकी अलग से एक वीडियो बना सकूं। तो आइए शुरू करते हैं पापानकुशा एकादशी के व्रत की कथा। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पापानकुशा एकादशी का महत्व। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब विधि विधान पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापानकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से ही मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापानकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। इसीलिए इस एकादशी का नाम पापानकुशा एकादशी है। अब मैं तुम्हें पापानकुशा एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति के कारण पाप कर्मों में ही बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सभी पाप मिट जाएं और मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापानकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। जय श्री हरि। बोलो मधुसूदन भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। अगर आपको एकादशी व्रत की विधि की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। आपके अपने चैनल पौराणिक समाधान को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो या आगे आने वाली वीडियो के संबंध में कोई भी जानकारी या सुझाव देना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। माँ भगवती की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदैव बनी रहे। जय दुर्गे।